बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आपसे पहले आपके जैसा ना कोई आया और ना ही आपके बाद कोई आया। हमें अपनी ज़िंदगी और आखिरत को कामयाब करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर चलना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेतहाशा मोहब्बत फरमाते थे। हज़रत बीबी फ़ातिमा जो कि आपकी प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी और आपके प्यारे लाडले नवासे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा माजिदा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। आपके बचपन के ज़माने में एक दफ़ा आप गली से गुज़र रही थी। आपकी उम्र 5 या 6 साल थी। सामने से अबू जहल आ रहा था जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा जानी दुश्मन था। वो जाहिलों का सरदार था। इसने देखा हज़रत फ़ातिमा को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब एक बेटी के सामने उसके वालिद के बारे में बुरा भला बोला जाए तो उसको तकलीफ़ होती है। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बातें सुनी तो वो रह ना सकीं और अबू जहल से फरमाने लगी कि तुम झूठे हो और मेरे बाबा सच्चे हैं। अबू जहल एक खबीस इंसान था। इसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रुखसार मुबारक पर थप्पड़ मार दिया और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर चली गई और जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में ही मौजूद थे। आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने की खातिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि प्यारी बेटी तुम क्यों रो रही हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारा माजरा बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने हर तरह तकलीफ़ पहुंचाई। क्या क्या जुल्म नहीं किए आप पर कूड़ा फेंका गया। आपको हर तरह की तकलीफ़ देने की कोशिश की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साबित कदम रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जुल्म को मुस्कुराकर दरगुजर कर दिया। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी को थप्पड़ मारा गया तो आप बर्दाश्त न कर पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी तुम अबू सफ़ियान के घर जाओ और सारा माजरा बताओ। हालांकि अबू सफ़ियान आपका बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन फिर भी आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अबू सफ़ियान के घर जाने का हुक्म दिया। हज़रत फ़ातिमा अबू सफ़ियान के घर पहुंची, दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे ही अबू सफ़ियान ने दरवाज़ा खोला, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू सफ़ियान के सामने खड़ी थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू सफ़ियान को बताया कि मेरे वालिद ने मुझे तुम्हारे घर भेजा है। फिर हज़रत फ़ातिमा ने सारी बात बता दी। अबू सफ़ियान हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सारी बातें खड़े होकर सुनता रहा। अबू सफ़ियान हज़रत फ़ातिमा को लेकर अबू जहल के घर पहुंचा। अबू जहल ने अंदर से पूछा कौन है। अबू सफ़ियान ने जवाब दिया, मैं अबू सफ़ियान। अबू जहल ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। क्या देखा, अबू सफ़ियान खड़ा है लेकिन साथ में हज़रत फ़ातिमा भी हैं। अबू सफ़ियान ने कहा, ए अबू जहल, तुम्हारी और मेरी दुश्मनी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से है। फिर इस नन्ही बच्ची को तुमने तमाचा क्यों मारा। तो अबू जहल ने सर झुका दिया। अबू सफ़ियान ने कहा, ए फ़ातिमा, अब तुम भी अबू जहल को ऐसे ही थप्पड़ मारो जिस तरह इसने तुम्हें मारा था। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरे अब्बा जान ने मुझे बदला लेना नहीं सिखाया बल्कि माफ़ करना सिखाया है, इसीलिए मैं इसे थप्पड़ नहीं मारूंगी। ये देखकर अबू सफ़ियान ने कहा, देखा अबू जहल, फ़ातिमा का किरदार और तरबियत। फिर अबू सफ़ियान ने खुद हज़रत फ़ातिमा की कलाई पकड़कर अबू जहल को थप्पड़ मार दिया। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराने लगी। फिर अबू सफ़ियान ने हज़रत फ़ातिमा को घर के दरवाजे तक छोड़ा। जैसे ही हज़रत फ़ातिमा घर के अंदर दाखिल हुई, वो मुस्कुरा रही थी। क्या देखती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अभी तक आंसू जारी हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई। बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में हाथ उठा दिए
اور دعا مانگی، اے اللہ ابو سفیان نے محمد کی بیٹی کو خوشی لوٹا دی، ابو سفیان کو تب تک موت نہ دینا جب تک ابو سفیان کو محمد کی جھولی میں جگہ نہ مل جائے۔ اے اللہ ابو سفیان کو ایمان کی دولت بخش دے۔ پھر کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا، ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا۔ اور بے شک میرے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کوئی بات، کوئی دعا ٹالی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اور بھی اسلامی واقعات اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے اچھے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ اللہ حافظ۔